एवरीवन, मैं डॉक्टर हर्षिका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हर्षिका होमियो टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी से रिलेटेड। डेफिनेटली ये चैनल जो है हमारा होम्योपैथी से रिलेटेड हम टॉक करेंगे इसमें। सो माय फर्स्ट वीडियो आज मैं लेना चाहूँगी फैटी लिवर रिलेटेड। फैटी लिवर सबको ये बीमारी सबको पता है, क्योंकि आप कभी भी अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कराने जाएं तो वहाँ देखा जाता है कि एक फैटी लिवर तो पेशेंट में मिलता है। अब तो एज का भी कोई नहीं रह गया है कि इस एज में मिलेगा। जैसे पहले माइल्डली एज के लोगों में मिलता था, बट आज अगर एक यंग बच्चा भी कराने जाएगा अल्ट्रासाउंड तो देखा जाता है उसको फैटी लिवर मिलता है, बिकॉज जो बाहर का हम खाना खा रहे हैं। डेफिनेटली जो एक हमें एडिक्शन हैबिट हो गई है बाहर के खाने की, तो ये फैटी लिवर ये बीमारी जो है हमारी एक तरह से इतनी कॉमन हो गई है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बट लोग इससे क्या होते हैं नॉर्मल भी लेने लगे हैं आप, क्योंकि हर जब भी वो अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं तो उन्हें ये दिक्कत मिलती है। बट ये कंडीशन निगलेक्ट करने वाली नहीं है। तो आज मैं इसी रिगार्डिंग आपको बताऊंगी कि फैटी लिवर क्या होता है, फैटी लिवर का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन, इसका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत लाभदायक है, तो कुछ होम्योपैथिक दवा मैं आपको बताना चाहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लीवर का जो है फैटी लीवर के बारे में और थोड़ा बहुत लीवर के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, बिकॉज यहाँ मकसद है हमारा होम्योपैथी इसलिए किस तरीके से लाभदायक होती है, और एज अ सुपरफिशियली मैं आपको बताना चाहूँगी जितना आपके लिए आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम डीप में जाएंगे तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, और साथ के साथ जो है अगर एक मेडिकल की टर्म्स में मैं आपको समझाने लगी तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो सुपरफिशियली मैं आपको बताऊंगी। तो लीवर हमारा ये जो है सबसे बड़ा अंग है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन। इसमें हमारा बॉडी का ये जो ऑर्गन है इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ये करता है, जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि इसका एक जो पार्ट यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है वो वहाँ से भी आप देखेंगे उसमें से जो सिक्रीट्स होते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में। और लीवर्स में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ के साथ जो लीवर है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिमूव करता है, हमारे जितने भी गंदगी है हमारी ब्लड में वो सब उसको बाहर निकाल के फेंकता है उसको। और साथ के साथ ये एनर्जी स्टोर करता है। तो कभी भी लीवर की दिक्कत होगी तो पेशेंट को जनरली दिखेगा कि उसमें एनर्जी स्टोर क्योंकि नहीं हो रही है लीवर, क्योंकि लीवर इफेक्ट है, तो बॉडी जो है बहुत ज़्यादा लेथार्ज फील करेगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी पेशेंट को। तो ये इंडिकेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, अगर फैटी लीवर है डाइजेशन इशू देखने को मिलेंगे। तो लीवर की जो ये 3 इंपॉर्टेंट रोल है वो नहीं करेगा, तो ये इंडिकेशन है कि आपके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो अब फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर डिजीज जिसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारी, जैसे नाम से आप समझ सकते हैं फैटी लीवर होना मतलब लीवर में हमारे फैट डिपॉजिट होना। अब एक्चुअली क्या होता है हमारे लीवर की जो सेल्स होती हैं हेपेटोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, इसमें क्या होता है हम बहुत ज़्यादा हम ऑयली खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है ये जाके हमारे जो लीवर सेल्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट होने लगती है। तो जो फर्स्ट स्टेजेज होती है तो वहाँ पे ये डिपॉजिट हो रही होती है, तो थोड़े बहुत सिम्टम हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं कि डाइजेशन इशू है रहा है कंटिन्यूसली, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, तो ये देखने को मिलते हैं, लेथार्जी फील हो रहे हैं, ठीक है, लीवर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ये सिम्टम मिलते हैं। अब जैसे जैसे क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली आपकी वही हैबिट बनी हुई है, आप बहुत ज़्यादा डाइट खा रहे हैं ऑयली वाली, तो और साथ के साथ एक्सरसाइज वगैरह कम नहीं कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी जो लीवर सेल्स है उसमें सूजन हो जाती है, हेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं। तो ये सूजन होने की वजह से सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कंटिन्यूसली पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है लीवर रीजन में, कि अनबेरेबल हो जाता है। और अगर इस कंडीशन को भी पेशेंट निगलेक्ट करता है या टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो ये कंडीशन सिरोसिस में बदल जाती है। सिरोसिस में क्या होता है, लीवर सिरोसिस, इसमें आपकी जो लीवर सेल्स हैं वो जो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, तो ये एक इरिवर्सिबल स्टेज हो जाती है। आपको टाइमली जो है ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो लीवर इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ऑर्गन है, अगर आप उसको टाइमली अगर अपनी जो है, सबसे पहले मैं पेशेंट को बोलती हूँ लाइफस्टाइल में अपनी चेंजेस लेके आइए। जितना भी आप फैट आइटम्स जो खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, उसको बिल्कुल भी आप अपने डाइट में से हटा दीजिए। साथ के साथ ये जो लीवर का इन्फेक्शन होता है, एक होता है कुछ लोग फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, डाइट उनकी बेकार है, लाइफस्टाइल उनकी बेकार है, बैठे रहने वाला काम है,
और दूसरा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। तो हम एक और इसमें अगर हम टाइप बोलें तो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज जिसे हम कहते हैं, और अल्कोहलिक लीवर डिसीज ये इस तरीके का टाइप बन जाता है। जो लोग शराब पीते हैं उस वजह से लीवर की सेल्स इफेक्ट होना, उसमें सूजन हो जाना, और धीरे धीरे जो है सेल्स जो होती है वो खराब हो जाते हैं सिरॉसिस। तो जो लोग शराब पीते हैं उनका जो लीवर है, तो ये जो अगर हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से कहें तो एल्कोहलिक फैटी लीवर में जो स्टेजेस होती हैं बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो शराब अगर आप लेते हैं तो इसको बिल्कुल आप तुरंत स्टॉप कीजिए, ठीक है, बिकॉज नहीं ये आपका लीवर बिल्कुल डैमेज कर देगी, और आप बिल्कुल जो है आपका लीवर की सेल जो है सिरोसिस स्टेज पे पहुंच जाएगी, दैट विल द कंडीशन इज इरिवर्सिबल। सो टाइमली आप इसको मैनेज करें। साथ के साथ कॉजेज मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री भी कई बार देखी जाती है, या फिर आपका शेड्यूल ऐसा है आप नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, डायबिटीज़ 2 जो पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ 2 होती है उनमें देखा जाता है। और जो माइंडली एज के अब मैं बोलूँ कि माइंडली एज के लोगों में होती है तो ऐसा अब तो बिल्कुल भी नहीं रह गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बाहर का खाना मैंने बताया, और स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस भी इसको ट्रिगर कर देता है कई बार, क्योंकि और भी बीमारी को ट्रिगर करता है डायबिटीज़, तो फिर लीवर की दिक्कत भी होने लगती है धीरे धीरे। सब चीज़ों का एक मेलजोल आपको जो है प्रिवेंशन अपना जो है लाइफ स्टाइल इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब डिग्नोसिस के लिए आपको सिम्टम आ सकते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स तो नोटिस आप करेंगे, आपको एसिडिटी होना बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बनी हुई है, हार्ट बर्न होना, उल्टी जैसी आना खाने के बाद, थोड़ा सा भी खाते हैं तो हेवीनेस लगना बहुत ज़्यादा, क्योंकि लीवर इनलार्ज हो जाता है, तो आप थोड़ा भी खाते हैं तो आपको वहाँ पे पेन होना, और डाइजेशन नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का दिक्कत रहना बहुत ज़्यादा, और जो लीवर रीजन है वहाँ पे बर्निंग कई बार देखने को मिलती है, उठने बैठने में दिक्कत भी हो जाती है अगर लीवर बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। तो ये सब सिम्टम आते हैं, तो टाइम के सिम्टम्स को नोटिस करना है, और साथ के साथ आपको डिग्नोस कराने जाना है। इसमें अल्ट्रासाउंड तो डेफिनेटली कंफर्मेटरी होता है, बट पहले कुछ टेस्ट होते हैं जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है सिम्टम के बेसिस पे, या पेशेंट आपका जो डॉक्टर है आपके पेशेंट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह कर सकता है, तो उससे कंफर्म हो सकता है। जैसे लीवर के एंजाइम बड़े होते हैं, STALT जो है एंजाइम वो रेज्ड होते हैं अगर इन्फ्लेमेशन है, लीवर में सूजन है, तो ये डिग्नोसिस में हेल्प करता है। अब हम बात आएंगे प्रिवेंशन में, आप यही कर सकते हैं, मैंने बोला डाइट लाइफस्टाइल आप मैनेज कीजिए। तो कई बार लोगों को अगर स्टेज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है तो बिना ट्रीटमेंट में भी आराम मिल जाता है। और अगर हम आपको स्टेज ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 हम प्रोग्रेस के हिसाब से जो है सीवियरिटी के हिसाब से हम जो है इसको डिग्नोज करते हैं। तो अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपका जो वहीं पर ग्रेड 1 पे ही आपकी कंडीशन स्टॉप हो जाएगी, और लीवर ठीक हो जाएगा, सिरोसिस तक नहीं पहुंचेगी, तो टाइमली इसका ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। तो अब होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हम लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों में एक ऐड ऑन करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं। कई बार लोगों में देखा जाता है कि वो सिर्फ शॉप पे से जाके जो है दवाइयाँ ले लेते हैं, एंटीबायोटिक कंटिन्यूसली खा रहे हैं, तो ना खाएं, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं दवाइयों की वजह से तो भी आपका लीवर इफेक्ट हो सकता है। सो ये भी आप सावधानी रखें। अब कम टू द टॉपिक कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत लाभदायक है। कुछ होम्योपैथिक, वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, न्यूमरस होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं कुछ दवाइयाँ बताना चाहूँगी जो कि मैक्सिमम केसेस में बहुत लाभदायक होती है। तो पहली दवा नक्स वोमिका, कभी भी डाइजेशन इशू आता है तो नक्स वोमिका का रोल वंडरफुल है। नक्स वोमिका से अच्छी दवा कोई हम नहीं कह सकते, बिकॉज डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती है, आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत है, बिकॉज सारे सिम्टम कवर करती है। नक्स वोमिका का पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा, जो शराब लोग पीते हैं या टी एडिक्शन होता है, लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा उनका आप कह सकते हैं क्लासी होता है, बिजनेसमैन टाइप्स के होते हैं, जो पूरा दिन बाहर का खाना खाना, लाइफ स्टाइल उनकी ऐसी है, बैठे रहना, सेडेंट्री वर्क करना, टी कॉफ़ी ये सब का सेवन या अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें ये कंडीशन होती है। तो उन लोगों के लिए नक्स वोमिका इज अ वेरी गुड रेमेडी। इसकी आप 30 पोटेंसी एवरी डे आप नाइट में जो है, आपको नाइट में हमेशा इसको जो है 15 दिन तक आप निश्चित यूज़ कीजिए। साथ के साथ दूसरी दवा मैं बताना चाहूँगी जिसमें लाइकोपोडियम इसमें बहुत लाभदायक है। लाइकोपोडियम जो है एक ऐसी दवा है जो कि लीवर में बहुत ही लाभदायक होती है। लीवर की कंडीशन में जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा गैस बनी रहना हर समय, उल्टी आना, फ्लैचुलेंसी रहना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत,
ये सब में ये बहुत अच्छी लाभदायक होती है। लीवर सेल्स में जो भी आपका जो लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है उसमें ये आपको जो कंडीशन है रिवर्स बैक करेगी। तो यहाँ पर आप लाइकोपोडियम 200 उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूसली लो उनको गैस की दिक्कत बनी हुई है, लोअर एब्डोमेन में जनरली पेन देखा जाता है पेशेंट के, तो लाइकोपोडियम इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और भी दवाइयाँ हैं इसमें जैसे कैलकेरिया का वुमेन्स में बहुत ज़्यादा हम देते हैं, जहाँ साथ के साथ थायराइड इशू भी देखने को मिलता है कई बार वुमेन्स में, या पीसीओडी की दिक्कत भी रिलेटेड है। तो हम इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हम इसमें कंसीडर करते हैं कि जो वुमेन्स होंगी पेशेंट होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप वुमेन्स में यूज़ करेंगे, मैंस में भी कर सकते हैं, बट जो मोस्टली होता है ये सिम्टम्स हमें जो है प्रोमिनेंटली वुमेन्स में मिलते हैं। तो कैलकेरिया का इसमें बहुत लाभदायक है। ओबेसिटी दिखने को मिलेगी पेशेंट में, बहुत ज़्यादा ओबीस, कंटिन्यूसली ओबीस, एंड पेशेंट का क्या है वो चबी होगा बहुत ज़्यादा और हर समय खाता रहेगा, उसको एपेटाइट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कंडीशन कैलकेरिया का, और स्वेटिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा होगी फेस पे, ये सब देखा जाता है। जो कैलकेरिया काफ का पेशेंट है फोरहेड पे उसको स्वेटिंग होगी, तो ये सब जो हम कैलकेरिया काफ के पेशेंट में देखते हैं। तो कैलकेरिया काफ भी इसमें लाभदायक होती है। 200 पोटेंसी में हम इसे यूज़ करते हैं पेशेंट को कंटिन्यूसली एवरी आप थर्ड डे भी दे सकते हैं, या फिर आप रोज भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 2 ड्रॉप डेली यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग होता है पेशेंट की किस तरीके का है। नाउ आप बात करते हैं 3 मेन दवाइयों का टिंचर हम जो यूज़ करते हैं और बहुत ही लाभदायक है हर तरह के पेशेंट में जो लीवर का है उसमें आप दे सकते हैं, जिसमें चेलिडोनियम और सियोनेंथस का टिंचर है और फाइटोलेका का टिंचर है। चेलिडोनियम फैटी लिवर के लिए बहुत ही अच्छी दवाई, लीवर की कोई सी भी दिक्कत हो, कैसी भी कंप्लेंट हो तो उसमें ये लाभदायक होती है। बहुत ज़्यादा गैस बन रही है पेशेंट को, और जो स्टूल्स हैं बिल्कुल क्ले कलर के हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं, बर्निंग टाइप ऑफ स्टूल्स भी दिख जाते हैं कई बार पेशेंट में, बहुत ज़्यादा उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कंटिन्यूसली बनी हुई है, उल्टी होना, थोड़ा भी खा लेते हैं तो एसिडिटी होना, तो ये चेलिडोनियम में मिलती है। सियोनेंथस में भी सेम यही है कि आपको वाइट कोटेड टंग और बहुत ज़्यादा फैटी लीवर की कंडीशन प्रोग्रेस भी हो गई है, तब भी आप इसमें आप हेपेटाइटिस की सेकेंड स्टेज है तब भी यूज़ कर सकते हैं, सिरोसिस तक पहुँच गई तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको रिवर्स बैक कर देगी कंडीशन अगर स्टेज बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं है। तो जियोनेंथस का टिंचर है इसमें। और फाइटोलेका टिंचर हमने इसमें इसलिए यूज़ करा, फाइटोलेका एक ऐसी दवा है जो कि आपके बॉडी में जितना भी फेट डिपॉजिट होता है उसको वो निकालती है, तो ये ओबेसिटी के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे जो लीवर सेल्स में फेट डिपॉजिट हो गया उसको रिमूव करने के लिए अगर हम यूज़ करें तो ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत से पेशेंट यूज़ करें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो तीनों का टिंचर लेना है, तीनों की 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम आप रेगुलरली पेशेंट को दें। और छोटा बच्चा है तो आप 5-5 बूंद डाल के, अगर 10 साल तक का बच्चा है तो उसे दे सकते हैं। और 2 साल से छोटे बच्चे को आप जनरली एक बार डॉक्टर से कंफर्म करके, कई बार बहुत छोटे बच्चों में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, दैट इज ऑफ जेनेटिक कई बार देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप एक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। नहीं तो 10 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उनमें आप 5-5 ड्रॉप डाल सकते हैं, या कंडीशन के हिसाब से 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। बट प्रेगनेंसी में और जो छोटे बच्चे हैं एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, अदरवाइज दिस मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिव। तो कभी भी मैं बोलती हूँ कि आप टोटली डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप सिर्फ वीडियो देख के होगा। ये दवाइयाँ आपको मैंने इसलिए बताई ताकि आप होम्योपैथी से जुड़ सकें कि किस तरीके से होम्योपैथी लाभदायक है। तो कभी भी आप होम्योपैथिक दवा लें तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए आप अपना जो नोटिफिकेशन जो है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मैं आपको देती रहूँ, आपको ऐसी ही जानकारी हेल्थ रिलेटेड देती रहूँ, स्पेशली होम पे।